भोली पंजाबन चिड़िया नहीं, चील है। कॉफीन में आखिरी कील है। ना लाल पीला हरा तुम डालो अपने पिछवाड़े में। अब मुझे कुछ ठोस मिलेगा तभी तुम पे पैसा लगाऊंगी। एक चीज जो सबकी है, उस भगवान पे भी ताले डाल दिए तुम लोगों ने। मैं अंदर जा रही हूँ दर्शन के लिए। मेरी जात भी तुम्हें पता है और औकात भी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मेहमान से मिलाऊंगा, चलिए उससे पहले उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जी हाँ, अक्सर हमने उन्हें एक अलग अलग किरदार में देखा है। कभी तो वकील दिखती हैं, कभी वो भाईगिरी वाले रोल में होती हैं, कई बार तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं। लेकिन आइए देखते हैं इस बार इस नई वेब सीरीज में किस रोल में वो नजर आने वाली हैं। तो कोई और नहीं है, वो है ऋचा चड्ढा। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है नवभारत पर आपका। धन्यवाद। बहुत दिन से पेंडिंग है हमारा इंटरव्यू, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे लगता है यस ऑफ कोर्स, ग्रेट इंडियन मर्डर जो है ऑलरेडी रिलीज हो गई है एंड लोग देख भी रहे हैं और रिएक्शंस भी अच्छे आ रहे हैं। मैंने जब खुद देखा तो एक अलग अंदाज में आपको हमने देखा है। मैं चाहूंगा कि वैसे तो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने रोल को अगर बताएं तो जो ऑडियंस अब तक नहीं पहुंच पाई वो ऑडियंस पहुंचेगी। रोल के बारे में क्या बताऊं? आई थिंक सुधा सुधा भारद्वाज का किरदार है। वो क्राइम ब्रांच में एक ऑफिसर हैं। बहुत ज्यादा ईमानदार ऑफिसर हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके काम पे असर पड़ रहा है। वो कोई एक गलती है उसको सुधारने की कोशिश कर रही है और बेसिकली कोशिश कर रही है कि सही तरीके से ये वाला मर्डर केस, विक्की राय का मर्डर केस, वो सॉल्व कर दें। और उनके रास्ते में बहुत सारी अड़चने आती हैं, उन्हें बहुत सारे लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो अब पता चलेगा कि वो होती हैं या नहीं गुमराह। उम्मीद करते हैं लोग इस फिल्म को भी उसी तरह सराहेंगे जैसे बाकी फिल्मों को सराहा है लोगों ने। सो ऋचा, थैंक यू। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया, चीफ मिनिस्टर मैडम देखा, फिर देखा सेक्शन 375 देखा, तो इन सब रोल के बाद ये एक नया रोल प्ले करना, एक कॉप का रोल एक तरह से आप प्ले कर रही हैं। जी तो जी। किस तरह का एक्सपीरियंस आपके लिए रहा ये फिल्म, या ये वेब सीरीज? मैंने कॉप का रोल तो पहले पिछले साल भी प्ले किया था, बट कॉप के रोल में यहाँ इस बार ये फर्क है कि ये एक ऑनेस्ट कॉप है। पिछली बार वो डिसऑनेस्ट कॉप थी। वो कोशिश कर रही थी कि वो जो प्रतीक इस शो में कर रहे हैं वो करने की कोशिश कर रही थी लास्ट टाइम पहाड़ों में। तो मुझे मजा आया। और मुझे लगता है कि जैसे कई बार ऐसा हम पढ़ते हैं कि अरे वो तो फिर से पुलिस वाला बन गया या पुलिस वाली बन गई या गैंग लॉर्ड बन गया या डॉन बन गया। पर जैसे दो पत्रकार एक तरह के नहीं होते, उस तरह से ही दो डॉन या दो पॉलिटिशियंस या दो पुलिस वाले एक तरह के नहीं होते। तो ये चीज एक्सप्लोर करने में बतौर एक्टर मुझे बहुत मजा आता है। ऋचा, किस तरह से चूज करती हैं अपने स्क्रिप्ट्स को? कुछ कैटेगरीज होती पहले हैं या रैंडमली यू जस्ट ओके, आपको अगर एक्ट पसंद आया तो यू जस्ट गेट इनटू दैट? ऐसी गलतियां पहले की है मैंने, जहां मुझे सिर्फ थीम पसंद आई या स्क्रिप्ट का कोई एक हिस्सा पसंद आया तो मैंने उसको हाँ कह दिया। बट उसमें बहुत रिस्क भी रहता है और बहुत चांसेस होते हैं कि चीजें उस तरह से वर्कआउट ना हो जैसा आप सोचते हैं हो। पर अभी फिलहाल तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो एक तो ऐसे पहले बस पढ़ती हूँ कि मुझे मजा आया कि नहीं, और फिर देखती हूँ कि मेरा क्या रोल है। फिर देखती हूँ कि मेरा रोल अगर मैं स्क्रिप्ट में से हटा दूँ तो क्या कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं। और बाद में मैं देखती हूँ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड आउट द हार्ड वे दैट दीज थिंग्स रियली मैटर, समटाइम्स मोर देन द फिल्म। तो ये है, बस यही मापदंड होते हैं मेरे में। इन पे जो भी चीज खरी उतरती है उसका मैं हाँ बोलती हूँ या ना बोलती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। ग्रेट। सो ऋचा, फिल्म तो आप एक्टिंग तो शुरू से कर रही हैं, शुरुआत आपने एक्टिंग से की, तो इस बार हम सुन रहे हैं फिल्म प्रोड्यूस भी कर रही हैं आप। तो जो फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं उसमें क्या कहानी है, किस तरह के किरदार होंगे, किस कंटेंट पे बेस है ये फिल्म? जो एक फिल्म है, डायरेक्टर है शुचि तलाती। वो अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की ग्रेजुएट है, AFI LA की। और उनने काफी शॉर्ट फिल्म्स पहले बनाई हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ट्रैवल की हैं, जिन्होंने वो खुद एडिट भी करती हैं, लिखती भी हैं और प्रोड्यूस भी करती हैं। तो उनकी पहली जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, और एक इंग्लिश फिल्म है। और माँ बेटी के रिश्ते के ऊपर फिल्म है कि किस तरह समाज में जब एक औरत माँ बन जाती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी लाइफ में और कुछ होना नहीं चाहिए बच्चे के अलावा। और मैं काम की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि वो कैसे ड्रेसअप होगी,
कहाँ घूमेगी, क्या उसकी क्या हॉबीज रहेंगी, वो सारी जिसको बोलते हैं ना शिफ्टिंग ऑफ प्रायोरिटीज टाइप की चीज। तो थोड़ा उसके बारे में, और थोड़ा उसकी जो ये यंग मदर है उनकी एक 16 साल की बेटी है, उसकी कमिंग ऑफ एज के बारे में। तो ये है हमारी कहानी। ये तो हो गई, इट्स लाइक कह सकते हैं वुमेन सेंट्रिक होगी। वुमेन सेंट्रिक मतलब गर्ल्स विल बी गर्ल्स उससे ज्यादा अब क्या महिलाओं कहूँ पे मैं। आधारित। जी जी। So, एक महिला होने के नाते दिल्ली से मुंबई तक का सफर इतना आसान तो नहीं रहा होगा आपके लिए। मैं चाहूंगा कि अगर जी 2 लाइन में आप कहना चाहें तो किस तरह का सफर रहा, और क्या आज आप पीछे मुड़कर देखती हैं? हाँ हाँ, मैं तो हर रोज पीछे मुड़ के देखती हूँ। कुछ मेरे दोस्त सेम रहे हैं पूरे समय में। तो मुझे लगता है कि मैं काफी, इसलिए मैं अपने आप को लकी भी महसूस करती हूँ, और मैं मानती हूँ कि मैं ग्राउंडेड भी हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त इस पूरे टाइम में सेम रहे हैं। बट ये महिला होने के नाते वाला सवाल ही नहीं है, मतलब आदमियों के लिए भी बहुत मुश्किल है। उनको तो जैसे लड़कियों को आते से, मेरे को जैसे ही मैंने स्ट्रगल किया 1-2 महीने में मुझे मेरा पहला फिल्म में पहला रोल मिल गया, और वो अच्छी फिल्म थी, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा बैनर, सब कुछ। लड़कों को बहुत टाइम लगता है अगर वो नॉन स्टार किड होते हैं कि हम प्रूव करें कि हम एक फिल्म अपने, मतलब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी भी मेल सोचते हैं, तो सबको मुश्किल होती है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेना, अपने लिए मकाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत साल लग जाते हैं, बहुत पेशेंस चाहिए होती है आपको, बहुत कुछ आपको जिंदगी सिखा देती है। बस यही है। मैं तो पीछे मुड़ के देखती, मतलब मैं ये नहीं सोचती कि मैं आगे आ गई हूँ या कुछ, मुझे बस एक ये प्रोसेस का एक हिस्सा लगता है। ऋचा, लोग अक्सर आपको बेबाकी के लिए जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे कमेंट्स में देखते हैं, ये क्यों टैग लिया जाता है, कुछ आप बताएंगे इस पे? पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा अनयूजुअल कह रही होती हूँ। समवेल्स यू आर ऑन द पता लाइक नहीं है। कुछ सही कहने की वजह से। हाँ हो सकता है, हो सकता है सच। हाँ, सच हमेशा दुर्लभ होती, एक ऐसी वस्तु है जो धीरे धीरे दुर्लभ होती जाती है हर समाज में। जैसे वो विनाश की तरफ बढ़ता समाज, वहां सच कहने वाले लोग धीरे धीरे, लोग बोलते हैं वाह बेबाक है ये। पहले जब ज्यादा फ्रीडम होता है तो सब लोग सच बोलते हैं और खुश रहते हैं। शायद यही कारण है। सो ऋचा, 2022 की शुरुआत हो चुकी है। बीते साल तो जो भी कोविड के दौरान हम सब ने कहीं ना कहीं ऊपर नीचे सबकी जिंदगी आगे पीछे रही। तो किन नए प्रोजेक्ट्स में आपको देखने वाले हैं 2022 में? देखिए, अभी साल की शुरुआत अच्छी रही है मेरे लिए ग्रेट इंडियन मर्डर के साथ। पिछले साल का अंत भी अच्छा रहा था इनसाइड एज के साथ। अब फुकरे 3 नेक्स्ट मंथ फ्लोर पे जाएगी। उसके बाद इंडियन मर्डर का सीजन 2, फिर सितंबर में हमारी खुद की प्रोडक्शन ऑन फ्लोर जाएगी, तो मैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहूंगी। बाद में मैंने एक फिल्म साइन की मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो करना चाहूंगी, वो दार्जिलिंग में बेस्ड है। और उसके बाद अब मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखी है, मैं चाहूंगी कि वो भी इस साल किसी न किसी तरह मैं उसको पर्दे तक ले आऊं। तो स्क्रिप्ट तैयार हो गई, तो क्या एक्टर भी फिक्स हो चुके हैं? किन किन कलाकारों को इस बार हम उस स्क्रिप्ट में देखने वाले हैं? मैं प्रोड्यूस करूंगी और मैंने लिखी है, पर मैंने अपने लिए लिखी है, तो मैं इसमें अच्छा। जरूर एक्टिंग करूंगी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है बाकी लोग आपको एक फिल्टर के थ्रू ही देखते हैं, उनको वो समझ नहीं पाते आप कैसे हो, आप कुछ कैरेक्टर्स में गुम रहते हैं, तो वो उसी तरह से आपको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी खुद के एक्टर्स लिए। कौन होंगे उनके बारे में भी मैंने सोचा है, बट वो तो डायरेक्टर कौन आता है इवेंचुअली उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इस तरह इस बार हम स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे भी आपको देखने वाले हैं। जीवन में खुद के लिए लिखी है, बहुत लालची होके। और मुझे लगता है लोगों को करना भी चाहिए ये काम। बहुत लिखने की सारे बात। एक्टर्स हैं जो बहुत बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख लेते हैं, जैसे आनंद तिवारी एक्टर भी हैं, कुणाल खेमू भी लिख 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 चुके हैं पहले। बहुत सारे डायरेक्टर्स बन जाते हैं एक्टर्स। तो मुझे इंटरेस्ट है उसमें, उस चीज में। मुझे लगता है डायरेक्शन तो नहीं, खैर प्रोड्यूसिंग राइटिंग तक बहुत हो गया। या बहुत खूब। सो चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल, आई मीन इट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट। 2022 की शुरुआत हुई, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, फिल्म प्रोड्यूस भी कर रही हैं, डायरेक्ट भी कर रही हैं, उसके आई मीन स्क्रिप्ट राइटर भी हो चुकी हैं। तो हम कब आपकी शादी की न्यूज सुनने वाले हैं? मैंने लास्ट टाइम अली से पूछा था, तो मैंने सोचा शायद इस बार आप बता हाँ, देंगी कुछ। नहीं सच में मुझे नहीं पता, क्योंकि
हमारे स्केड्यूल्स इतने बिजी हैं और हमने इतना सारा काम भी ले लिया। अली तो हॉलीवुड चले जाते हैं 3-3 महीना बाहर, और डायरेक्शन मतलब आज प्रोड्यूसर्स हमारा रात का समय उसलिए जाता है क्योंकि हमारे को प्रोड्यूसर्स यूरोप में हैं, तो हम रात 2 बजे तक काम कर रहे होते हैं उनके टाइम के हिसाब से। तो अभी सच में सांस लेने का टाइम नहीं है, इसलिए भी इंटरव्यूज इतने लेट हुए। तो अब मुझे पता नहीं हम लोग कब टाइम निकाल के प्लान करके कर पाएंगे, पर हम जरूर करेंगे। और हमने इसलिए अब तक नहीं की क्योंकि हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले हमारे साथ हों। हम जो लोकी या कुछ ऐसे बहुत अपने अपने लोगों के लिए तो करना ही चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी बरत के आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। चलिए, उम्मीद का मतलब 2022 में तो नहीं होगी? पता नहीं मतलब सुन भी, मतलब हाँ ना दोनों है? नहीं, मुझे सच में नहीं पता, मैं आपको कैसे बता दूं। मतलब क्योंकि फिर मैं कुछ भी बोलती हूँ अगले दिन सुर्खियों में आ जाता है। अली की ट्वीट सुर्खियां बहुत बन अच्छी जाती थी हैं। इस मामले में कि हमारा और प्रेस का अलग ही रिश्ता चल रहा है, शादी शादी पुलिस हमारे पीछे भाग रही है सो या चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी हर दुआ कबूल हो और आपकी जी हर बिल्कुल। विशेष और आपकी फिल्में भी इसी तरह सुपर हिट हो जिस तरह से 2021 तक आपका साल बीता है। तो हमारे नौभाल परिवार की ओर से आपकी आने वाली हर वेब सीरीज और हर फिल्म को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मेरे दोस्त।